नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। भीगी भीगी बारिश में अगर आपको कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है तो आप परेशान ना हो। हम आपको घर बैठे शहर के हर हिस्से का नज़ारा दिखा देते हैं। क्या हाल है बाज़ार का, क्या हाल है गलियों का, क्या हाल है कॉलोनियों का, यह सब आपको घर बैठे मार्केट संवाद पर देखने को मिल जाता है। और इस समय आप झांसी के शिवपुरी हाईवे पर जो नहर रोड है उसका नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ से आपको सामने जो कॉलोनियाँ दिखाई दे रही हैं, गोकुलपुरी धाम और गोकुलपुरी, तमाम प्रकार की नई कॉलोनियाँ यहाँ विकसित हो गई हैं। नहर के दोनों तरफ का खूबसूरत नज़ारा है। व्यावसायिक गतिविधियाँ भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ होने लगी हैं। आप यहाँ से राजेंद्र नगर भी जा सकते हैं, अंदर आवास विकास भी जा सकते हैं, केकेपुरी भी जा सकते हैं। यानी यहाँ से आपको कई तरह के रास्ते हैं, कई तरह के आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन गए हैं जिनकी कभी यहाँ पर कल्पना नहीं की जा सकती थी। और ये देखिएगा, सड़क किनारे पानी भी है, छप छप भरा हुआ। बच्चे भीगते हुए स्कूल से आ रहे हैं, घर की तरफ जाना इनको है। और ये गोकुलपुरी, गोविंदपुरी, तमाम पुरियाँ यहाँ पर बन गई हैं अब, जिनको देखकर कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। झांसी के रहने वाले लोगों को कभी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 10-20 सालों के बाद ये बाहरी इलाके इस प्रकार के शहरी इलाकों की तरह बन जाएंगे। जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ने लगी हैं। और जिन सड़कों पर कभी खेत खलियान हुआ करते थे, वो सड़कें आज वाहनों के भाग दौड़ का एक जमावड़ा बन गए हैं। बड़े बड़े विवाह घर बन गए हैं यहाँ पर। बस समस्याएं जो होती हैं वह जल भराव की होती हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि नालियाँ सब तरफ से जाम हो जाती हैं और ये सड़कें भी इसी तरह जलमग्न हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं, जो भी जहाँ रहने को जाते हैं वहाँ पानी की निकासी को लेकर बड़ी कंजूसी बरतते हैं और सोचते हैं कि मकान जितना ज़्यादा बन सके उतना बनाते हैं, नालियाँ छोटी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में परेशानी हो तो चिल्लाना है। ये राजेंद्र नगर की तरफ जाने वाला रास्ता है, गोकुलपुरी, गोविंदपुरी की तरफ जाने वाला रास्ता है। इस छपाछप बारिश में जहाँ हल्की हल्की फुहार ज़मीन पर गिरती हुई आपको नज़र आ रही होगी, किसी तरह से हम यहाँ से सड़क पर जो चलते हैं, आप हमारे हौसले की दाद दीजिएगा। क्योंकि आपके लिए हम हर मौसम में हर जगह का नज़ारा दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और हर तरह के रंग आपको दिखाई देने लगते होंगे, जिस रंगों में जो आपके देखने का अंदाज़ होता है वह थोड़ा थमा सा रहता है। क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है कुछ और रोमांटिक नज़ारा देखने को मिल जाए। और यहाँ तो ऐसा है कि हर कदम पर खूबसूरती दिखाई देती है, हर कदम पर बदलाव के नज़ारे दिखाई देते हैं। इसीलिए तो झांसी को बदलता हुआ झांसी, विकसित झांसी कहने लगे हैं लोग। क्योंकि इससे ज़्यादा विकास किसी और शहर का इस तेज़ी से नहीं हुआ होगा जिस तेज़ी से झांसी ने आसपास के इलाकों में अपना विस्तार किया है। दोनों तरफ आपको ये जो लाइटों के बड़े बड़े खम्भे हैं, इन खेतों का कल्पना कीजिएगा। आज से कुछ दशक पहले इन इलाकों में जो पूरी तरह से खेतीहर के इलाके थे, जंगल इलाके थे, अब वह कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तब्दील हो गए हैं। स्कूल खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, भाग दौड़ करने के लिए सड़कें हैं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों की भाग दौड़ है। तो ये बदलता हुआ झांसी है जिसमें आपको बहुत कुछ अलग हट के दिखाई दे रहा होगा। ये खूबसूरत नज़ारे जिन्हें कल्पनाओं से हम अपनी अगर उकेर कर देखें तो पहले के दशकों में और आज के दशकों में आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। ये हम भीगती हुई मौसम की नज़ाकत को अपने कैमरे में जो कैद कर रहे हैं, उसमें कई सारे खूबसूरत पल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा बदलता हुआ नज़ारा झांसी का है। ये झांसी जिसको आप कह सकते हैं कि पहले छोटी झांसी थी और आज झंकार ले रही है। कह सकते हैं कि हर तरफ इसका विस्तार हो चुका है।
सड़क कहीं आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ टूटी होगी वहीं दिखाई देगी और अच्छी सड़क पर वाहन भागते नज़र आ रहे होंगे। और यह के पुरी आवास विकास के लिए जाने वाला रास्ता है। यहाँ से आप के पुरी आवास विकास अंदर जा सकते हैं। ये देख रहे होंगे यहाँ से अंदर रास्ता है और यहाँ पर विवाह घर बहुत बन गए हैं और कॉलोनियों का तो आप अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ से आपको दिखाई दे रही होंगी। राजेंद्र नगर का हिस्सा भी चल रहा है और गोकुलपुरी धाम का हिस्सा भी है। अगर आगे और जाएंगे तो आप सीधा यहाँ से जो बल्लमपुर का रास्ता है वो मतलब गड़िया फाटक 9 नंबर तक के लिए निकल जाता है यह रास्ता। और बबीना हाईवे, ललितपुर हाईवे यहीं से जाकर जुड़ जाता है। और इसका अंदाज़ इसी से लगाइएगा कि यहाँ से गाड़ियाँ कितनी भागने लगेंगी, क्योंकि आगे कितनी सारी कॉलोनियाँ बन गई हैं कि अब यहाँ से 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, टैक्सी, 2 सीटर टेम्पो ये रफ्तार भरते नज़र आते हैं। ये देखिएगा एक और गाड़ी अंदर के लिए गई है यहाँ से। और ये नहर लगातार आपको आगे तक जाने का रास्ता है। यहाँ से यहाँ पर ये एक और रास्ता जो अंदर जाता है के पुरी की तरफ, हम आपको उसका भी नज़ारा दिखा देते हैं। खूबसूरत यहाँ से देखिएगा सामने आपको बड़ी जो ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है वह झांसी होम्स की है। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है और यह रास्ता यहाँ पे ग्रीन गार्डन बना हुआ है। यहाँ से अंदर आपको हम लेकर चलते हैं के पुरी की तरफ। आपको यहाँ से रास्ता मिलेगा। यहाँ जल भराव की बहुत समस्याएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ काफ़ी जल भराव हो जाता है बारिश के समय। तो देखते हैं अब इस समय क्या हालत है यहाँ। लेकिन एपेक्स की सड़कें यहाँ भी डल गई हैं। शायद हो सकता है कि अब बारिश कम होने लगी हो। ये विवाह घर है जैसा कि हम आपको बता रहे थे। यहाँ से आपका जो अंदर के पुरी की तरफ जाने का रास्ता है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बारिश में बस सबसे अच्छा नज़ारा यही होता है कि दोनों तरफ जो मकान नज़र आते हैं वह शांत सन्नाटे में दिखाई देती हैं। सड़कें भी सन्नाटे में हो जाती हैं। कोई घर से निकलता नहीं है। सब घरों में कोई पकवान बना रहा होता है, कोई खाने पीने का काम कर रहा होता है, कोई सो रहा होता है और जो अपने काम पर गए हैं वो काम पर गए होते हैं। और जिनको बहुत ज़रूरी काम होता है वह रेनकोट पहन के या छाता लेके निकलते हैं और भीगते हुए भी जाते हैं कुछ लोग अपने ऐसे जैसे ही दिख रहे हैं कि स्कूटी पर चले आ रही हैं भीगते हुए। मैडम, ज़रूरत जिसको जैसी होती है उसको वैसा काम करना पड़ता है। लेकिन ये बदलता हुआ जो के पुरी तरफ का नज़ारा है, जो कह सकते हैं कि जो अपना नहर वाला रोड है उससे अंदर जाने का इलाका है, काफ़ी विकसित हो गया है। काफ़ी अच्छा इलाका है। आगे थोड़ा सा जो इलाका है वो खतरनाक है। अब शायद उस पर भी कुछ काम हुआ है, इसलिए वहाँ भी जल भराव की समस्या कुछ कम हुई है। और गली मोहल्लों में जो व्यावसायिक गतिविधियाँ अब बढ़ी हैं उसने जो बाहरी हिस्से हैं, शहरी हिस्से हैं, उनमें व्यावसायिक गतिविधियों पर थोड़ा असर डाला है, क्योंकि लोग आसपास के इलाकों में जो सामान मिलने लगे हैं उससे यहाँ पर हो जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ भी खूबसूरत कॉलोनी है अंदर का। यहाँ भी कॉलोनी बड़ा गजब का हिस्सा है। ये देखिएगा यहाँ जल भराव जैसी समस्या है। ये बड़ा नाला है यहाँ का और यह उफनता है और इसको हम दिखा देते हैं कितना उफान पर यह चल रहा है इस समय। बारिश की वजह से ये काफ़ी उफान पर चलता है ये नाला। ये देखिएगा कितनी उफान के साथ में नाला जा रहा है। नदी की तरह इसका स्वरूप इस समय नज़र आ रहा होगा आपको। अब यहाँ एपेक्स डल गए हैं तो थोड़ा सा कह सकते हैं जल भराव की समस्याएं कम हुई हैं। नालियाँ भी बन गई हैं। पहले यहाँ थोड़ी सी बारिश में गली में चलना मुश्किल हो जाया करता था, जिसको लेकर मार्केट संवाद ने तमाम वीडियो बनाए, समस्याएं उठाई। अब लोगों को यहाँ भी थोड़ी सी राहत मिल गई है। मार्केट संवाद को भी धन्यवाद देते हैं और हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, सभी जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने इन समस्याओं को हल किया। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी अगर सहज रहेगी तो उन्हें जीवन जीने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मकान बड़े बड़े जब बनाए जाते हैं और जब परेशानियां होती हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब शायद लोगों को अच्छा लग रहा होगा
क्योंकि जल भराव की समस्या इस सड़क के बनने के बाद ख़त्म हो गई है। तो ये है इलाका जो केकेपुरी का इलाका है, वह देख सकते हैं कि खूबसूरत हो गया है, काफ़ी बदल गए हैं अंदर गली से गली। जिस गली में भी देखिए उस गली में आपको खूबसूरत इलाके मिल जाएंगे। हालांकि नालियाँ उफान अभी भी भरती हैं और छाते लेकर लोग जा रहे हैं, भीगे नहीं। इसके लिए छाता ही सबसे बढ़िया साधन होता है। स्कूलों की छुट्टी के बाद बच्चों की जो गाड़ियां हैं वह सड़क पर दोपहर के समय दिखाई दे जाती हैं। टेम्पो भी भर के आते हैं, वैन भर के आती हैं और कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ में आते हैं। जो काम पर जाने वाले लोग हैं उन्हें छाते का सहारा होता है। जैसे ये देख सकते हैं मैडम, काम पर जाना होगा तो इसलिए चले जा रही हैं। बच्चों को लेकर बाबा चले जा रहे हैं, बच्चे भीगते हुए चले जा रहे हैं। पीछे से बच्चे देखिएगा ये चले आ रहे हैं बाय बाय करते हुए, टाटा करते हुए। बाय बाय टाटा कर लिया उन्होंने और बाय बाय टाटा करना इनका। ये देखिए एक और बच्ची, एक और गाड़ी आ गई है। हालांकि यहाँ की सड़क देखिएगा थोड़ी सी ख़राब है इस गली की। तो इस सड़क के बनने से फ़िलहाल जो बहुत ज़्यादा समस्या जल भराव की होती थी वह अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये हमने आपको नहर से केकेपुरी का रास्ता दिखाया। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।